जुम्मा मुबारक। तू जब भी दुआ करे मेरा रब वो तुझे अता करे, तेरी झोली खुशियों से भरी रहे, बिन मांगे वो सब तुझे अता करे। तू हाथ उठाए बाद में मेरा रब वो पहले तुझे अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जी। अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज पराठा बना रही हूँ और साथ ये मटर आलू रात को बनाए हैं और साथ ये अंडा बनाया है। और ये अभी मैं पहले शाजी को नाश्ता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा आ गया, शहजादी आ गई है। आज जल्दी छुट्टी हो गई है, क्यों? नाना जल्दी आए थे। नहीं, आज फ्राइडे था, नाना नहीं जल्दी आए। आज फ्राइडे था ना, फ्राइडे को जल्दी छुट्टी होती है 12 बजे ना। कल आपका स्पोर्ट्स डे है। ठीक। हाँ। मुझे मैं बताऊँ कुछ मेला हुआ था हम। अच्छा, हम भी आएंगे कल। मैं और मम्मा भी आएंगे, नाना भी। स्कर्ट मिली है, स्कर्ट। हाँ, वो पहन के जाओगी कल। ठीक है। आज फ्राइडे है तो आज मेरी नवासी भी जल्दी आ चुकी है और उसने स्कूल में लंच नहीं किया, तो वो भी नाना के साथ बैठकर नाश्ता करेगी। उसने ब्रेड और अंडा अपने लिए बनवाया है और मैंने अपने लिए पराठा बनाया है और खीर के साथ खाऊंगी। ये देखें जी, सर्दियों में कितने पौधे इसके ख़राब हो गए। मनी प्लांट के आज सारे मैंने ये इसकी सफाई की है। सारे जो डेड हो गए थे लीव्स वो मैंने सारे झाड़ दिए हैं। तो अब बस बाहर की आमद है, इंशाल्लाह नए पत्ते आएंगे और फिर से ये हरी भरी हो जाएगी। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक इसकी तरह हमें भी हरा भरा रखे, सबको, सबकी खैर हो, सबकी सेहत ज़िंदगी हो। अल्लाह पाक हमें ये बहारें देखनी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको एक बात बताऊंगी। मेरी एक फुफ्फू थी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो हमारे घर आती थी तो मैं उनको कोई चीज़ देती थी या उनका कोई काम करती थी तो मुझे आगे से दुआ देती थी कि वाइनी माँ बारह वेखी। तो मैं कहती थी ये क्या कहती रहती हैं, वाइनी माँ बारह वेखी। अब मुझे पता चलता है कि जो बाहर आती है तो ज़ाहिर जिंदा बंदे ही देखते हैं और बाहरें देखना भी किसी किसी को नसीब होता है। तो अल्लाह पाक हम सबको ये बाहरें देखनी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये अभी बार बेल हुई है तो पता चला है कि ये डिलीवरी आई है। तो ये मेरी बेटी ने मंगवाए हैं, खोल कर देखते हैं क्या है। तो ये बच्चों के कपड़े उसने मंगवाए हैं। मेरा तो ख्याल है कि हमें खुद बाज़ार में जाकर लेनी चाहिए, ऑनलाइन का कोई पता नहीं होता। ये जी चोंगे मैंने मंगवाई हैं तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी बनाऊं। ये बहुत ही अच्छी होती हैं, करेलों की तरह कड़वी तो होती हैं। इनको बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये मैं आज इंशाल्लाह बनाऊंगी और दूसरे चैनल पर रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये पहाड़ों पर होती हैं, ज़मीन में नहीं होती, इसलिए ये देखें इनकी जड़ों के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और उनको अच्छी तरह से वॉश करना पड़ता है। जी स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई थी तो वैसे कोई नहीं खाता तो मैं इनका चलो जूस बना लेती हूँ। अभी इन्हें मैं साफ़ करती हूँ, साफ़ करके फिर जूस बनाती हूँ। स्ट्रॉबेरी चंद दिन के लिए आती है, बहुत ही अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत ही इसका फ़ायदा है। कुछ लोग दूध में भी बनाते हैं, मिल्क शेक इसका बनाते हैं, लेकिन मैं पानी में बना रही हूँ और चीनी डाल रही हूँ क्योंकि ये खट्टी हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक भी डाला है। क्या पी रहे हो? मैं क्या पी रही हूँ? पी रही नहीं हूँ, बोलो पी रहा हूँ। जूस पी ले हो? क्या पी रहे हो? कासिम किधर है? अच्छा, कासिम कहाँ है? किधर? कासिम किधर है? अच्छा, कासिम किधर है, मुझे दिखाओ ज़रा। अब किसकी बारी? कासिम कहाँ है? किधर? हाथ लगाओ। कासिम कहाँ है? कासिम 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 को हाथ लगाओ। कासिम कहाँ है? ये कासिम। अभी जी हम जा रहे हैं बड़े भाई की तरफ। मेरी भाभी जो बीमार हैं
उनको देखने जा रहे हैं। वो पिंडी गई थी, 3-4 दिन रह कर आई हैं और वापस आ गई हैं। तो आज उनको देखने जाना है। अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमाए, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी से दे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो ये तब पता चलता है जब बंदा बीमार हो, तो फिर बंदा कहता है कि जब तंदुरुस्त था तो कितनी हमारी पास अल्लाह की नेमत थी। तंदुरुस्ती भी हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। भाई के घर पहुंच चुके हैं, बेल दी है। अब देखें दरवाज़ा कौन खोलता है। मेरे भाई के घर से ये खुला है और कितनी अच्छी धूप लगती है, सारा दिन शाम तक लगती है। और ये जी अब भाभी के पास कमरे में आए हैं। भाभी जाग रही हैं और हमें देखा है और खुश हो रही हैं और पहचान भी गई हैं, दुआ सलाम ऐसे करती हैं। और ये अब मेरी मामू की बेटी है, मेरी सिस्टर, इन्होंने चाय बना दी है और हम सब चाय पीने लगे हैं। ये हवेली में अब हम जा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी धूप है तो हमने कहा चलो उधर ही धूप पर बैठ कर चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी धूप लगवा लेते हैं। और ये जी कैटो भी फिर रही है, 2 कैट हैं इनके घर। सारा ये जुम्मा का साग लगा हुआ है, ये देखिए इसके पत्ते, इसके ऊपर फूल आ गए हैं। लोग ये फूल भी बनाते हैं, पकाते हैं और ये पत्ते लगे हुए हैं। तो ये अभी मैं काटने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार साग होता है, बहुत अच्छा होता है ये हमारी सेहत के लिए। पेट की कई बीमारियाँ इससे दूर होती हैं। तो बहुत लोग ये पकाते हैं, गांव के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। भाई को भी अच्छा लगता है तो उन्होंने भी ये लगाया हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा साग है और बहुत ही इसकी खुशबू होती है। और ये सैलड में भी इस्तेमाल होता है और ये कच्चा खाना चाहिए सैलड के तौर पर भी। और ये देखें ये यहाँ भी मूलियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए जी मूलियाँ, ये देखें नज़र आ रही होंगी आपको, ये मोटी मोटी मूलियाँ। ये बस अब कुछ दिन है मूलियों के, तो इसके बाद ये बड़ी हो जाएंगी, इनके ऊपर फूल आने लगेंगे तो ये मोंगरे बन जाएंगे। और मोंगरे भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आलू मोंगरे बनाएं, चिकन के साथ बनाएं, कीमा के साथ बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और मीठे मीठे से होते हैं। उनका जायका बिल्कुल मूलियों जैसा होता है। ये देखें इनके थोड़ी पतली पतली मूलियाँ हैं, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। ये देखें माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी लगती हैं ये। मुझे तो उखाड़नी बहुत अच्छी लगती हैं कि मैं ख़ुद सब्ज़ी तोड़ूं। सर्दियों का मौसम ख़त्म हो रहा है, इसके बाद मेरे भाई फिर गर्मियों की सब्ज़ियां लगवा लेंगे। और ये आड़ू के दरख्त हैं तो इन पर पत्तों से ज़्यादा फूल आए हैं। अल्लाह की शान है। फिर इन फूलों से आड़ू बनेंगे और ये गर्मियों तक फिर इंशाल्लाह तैयार होंगे। ये देखें पत्तों से ज़्यादा फूल लगे हुए हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। इधर भी लेमन लगे हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह से। वो देखें लेमन अभी भी लगे हुए हैं। टमाटर हैं। ये एक आध पौधे पर गुलाब के फूल आए हुए हैं। और ये जो साग तोड़ा है हमने, खुला टाइम हो ना तो बंदा बैठ के एक एक पत्ता साफ ही कर फिर करे ता बना। चाय पिए, माल्टे वगैरह खाए हैं, तो अभी ये लेके जाते हैं। शाम हो गई है और सूरज भी गरूब होने वाला है। बच्चे साथ आए हुए हैं और ये इन्हें पता है कि यहाँ पर कैट्स हैं। पहले 3 थी, अब 2 रह गई हैं। तो ये इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इनके पीछे लगे रहते हैं, इनको खाने की चीज़ें देते रहते हैं। कैटो को बाय बाय करो। ये देखो कैटो बैठी है, ये बैठी है, ये देखो, ये देखो कैटो को बाय बाय करने के बाद जी अब हम घर की तरफ चल पड़े हैं। तो बस शाम होने वाली है, इसके बाद मगरिब हो जाएगी। तो घर जाकर फिर कुकिंग भी करनी है, क्योंकि मैं कुकिंग करके नहीं आई थी। मैंने कहा वापस आकर करूँगी इंशाल्लाह।
तो ये सबसे आसान जो है सालन, जल्दी बनने वाला और वन स्टेप रेसिपी है। आलू मटर मैं बना रही हूँ। बस प्याज डाले हैं, मटर डाले हैं और उसके ऊपर मसाले डाल के फिर मैं इसी में टमाटर, सब्ज़ मिर्ची, हर चीज़ डाल देती हूँ। ये थोड़े से गलते हैं तो फिर ऊपर आलू डाल देती हूँ और बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से बनते हैं। ना ही पास खड़ा रहना पड़ता है, ना ही मसाले की बुनाई करनी पड़ती है। तो ये बहुत ही आसान मेरी ये रेसिपी है। ये भी चने की दाल जो बनाई थी वो अभी भी पड़ी हुई है, तो इसको हमने वेस्ट नहीं करना। इसमें मैं राइस मैंने भिगो के रखे हैं, उसमें डाल देती हूँ। राइस वैसे भी हम शौक से खा लेते हैं, शाजी ज़रा इतने शौक से नहीं खाते, वो ज़रा पुलाव बिरयानी वगैरह खाते हैं, तो उनके लिए मटर और वो आलू साथ में बना दिए हैं और हम ये बना लेंगे और दाल भी हमारी वेस्ट नहीं होगी और खाई भी जाएगी। तो ये जी हमारे दाल चावल भी तैयार हैं, आलू मटर भी तैयार हैं। ये मेरी भतीजी ने न्याज भेजी है, हर चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त न्याज बनी है माशाल्लाह। मौला कबूल करे और उनकी मुरादें पूरी करे, आमीन। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके रिज़्क़ में बरकत दे। अल्लाह पाक उनके बच्चों को ज़िंदगी सेहत दे, आमीन। जी खाना वगैरह खा लिया, अब हमारा कहवा बन रहा है। इसके बाद कहवा पीऊँगी, फिर थोड़ी सी वॉक करूँगी, बच्चों के साथ बात करूँगी इंशाल्लाह। फिर जी अगले व्लॉग के साथ कल मिलूँगी, क्योंकि आज हमारी जो रूटीन है इसका अख्ताम होता है। एक दिन भी हमारा गुजर गया, ज़िंदगी का एक और दिन कम हो गया। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी दे सबको, अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बस यही दुआ किया करें, अल्लाह पाक सबको सेहत के साथ ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। तो अगले व्लॉग तक के लिए जी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।